दोस्तों, जंग सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती। आजकल पावर की जंग ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी का चेकबोर्ड बन चुकी है। और इस नई कोल्ड वॉर में जो तीन शक्तियां दुनिया को इस समय हिला रही है वो है अमेरिका, चाइना और रशिया। उनके बीच खड़ा है एक देश जिसका हर कदम दुनिया का फ्यूचर लिख रहा है। वो देश है भारत। दोस्तों, जब तीन शेरों की गरज में एक आवाज अलग से गूंजे, वो भारत है जो दुनिया को नई दिशा दिखा रहा है। उनका जंग उनके हिसाब से, पर खेल हमारा चल रहा है। 21st सेंचुरी का राज यही है, शायद किसी और का नहीं। भारत का राज अब चल रहा है। माइसेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। दुनिया एक नई कोल्ड वॉर के दौर से गुजर रही है। एक तरफ अमेरिका सुपर पावर, वर्ल्ड मिलिट्री पावर, फाइनेंशियल पावर का सुपर पावर है। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग हब जाइंट और उनकी ग्लोबल एम्बिशन। तीसरी तरफ रशिया जो एनर्जी में, डिफेंस में और जियोपॉलिटिक्स चेस का एक्सपर्ट है। और इन तीनों के बीच में एक देश अपनी खामोश पर सबसे स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी खेल रहा है। वो कोई नहीं, भारत है। तीनों ही देश इंडिया को चाहते हैं। अमेरिका वांट्स इंडिया, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर इंडो पैसिफिक में चाइना को बैलेंस करना है तो सिर्फ एक ही देश है, वो है इंडिया, जहाँ पर क्वाड, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, डिफेंस डील सब इसी गेम की चाल है। चाइना भारत से थोड़ा सा डर भी रहा है। चाइना को पता है अगर एशिया की लीडरशिप का बैटल हुआ तो पॉपुलेशन में, डेमोक्रेसी में, मार्केट में और यूथ की आवाज़ में भारत उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हो सकता है। इसीलिए वो बॉर्डर पे टेंशन, ट्रेड में बैरियर, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और सभी टाइप की प्रेशर टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। रशिया इस समय भारत का दोस्त भी है। ये वो रिश्ता है जो कोल्ड वॉर टाइम से भी मजबूत है। रशिया को एनर्जी डील्स के लिए, वेपन्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया सबसे रिलायबल पार्टनर दिख रहा है। और इंडिया भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करता जा रहा है, चाहे वो चीप ऑयल हो, डिफेंस के पार्ट हो या ब्रिक्स की पार्टनरशिप। इंडिया इस मल्टी अलाइन का गेम नहीं है और ना वो किसी के साइड है। पहले कोल्ड वॉर के समय दुनिया दो कैंप में बटी हुई थी, अमेरिका और चाइना, और कुछ कहें तो अमेरिका और रशिया। पर अब ऐसी बात नहीं है। भारत किसी का भी हिस्सा नहीं है, वो अपने कैंप को खुद बनाता है। इसको कहते हैं जियो इकोनॉमिक ऑटोनॉमी। इंडिया का एक सिंपल एम है, यूएस से टेक्नोलॉजी लो, रशिया से एनर्जी लो, चाइना से कॉम्पीट करो और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लो। इससे दुनिया उनको रिस्पेक्ट की नज़र से भी देख रही है। ये खेल ने इंडिया को बना दिया वर्ल्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन। लोग इंडिया का फेवर कर रहे हैं। दोस्तों, ताकत सिर्फ मिसाइल से नहीं आती, कभी कभी फैसलों से भी आती है। दुनिया तीन हिस्सों में लड़ी जा रही है, पर भारत अपनी ही दिशा में बढ़ रहा है।
ना पीछे ना आगे। भारत अपना रास्ता खुद लिख रहा है। दोस्तों, आपने देखा कि अमेरिका, चाइना और रशिया, ये तीनों कंट्रीज आपस में ही इस समय कोल्ड वॉर कर रही है, पर इंडिया अपना रास्ता अलग ही लिख रहा है। वो अपने नए रास्ते पे चल रहा है। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या इंडिया का ये रास्ता सही है? क्या इंडिया कहीं इसमें सैंडविच तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि सबके साथ रहने से कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि इंडिया को मल्टी अलाइन करना चाहिए या किसी एक देश के साथ जुड़ना चाहिए, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो। न्यू कोल्ड वॉर में शायद जीत किसी एक की हो, पर 21st सेंचुरी में दुनिया का बैलेंस जो डिसाइड करेगा वो कोई अमेरिका, चाइना या रशिया नहीं होगा, वो भारत होगा। भारत खुद अपना रास्ता चुनेगा, अपने रास्ते पे आगे चलेगा, अपनी शर्तों पे आगे चलेगा, अपनी लीडरशिप पे आगे चलेगा और अपने दोस्तों के साथ काम करेगा। भारत किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं करेगा। यही है आज का भारत। जय भारत। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए IMS एकेडमी को, इसी टाइप की जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।